सब बता रही थी हॉस्टल का शेड्यूल वैसा ही होता है, बहुत स्ट्रिक्ट। बाप रे, जीकेएस गए काम से। ऐ की कर देता है यान बाबा, स्यापा ही पै गया, हुन की होवेगा। अब क्या माँ जी, मैं जाऊंगा उस सड़े से हॉस्टल में और वो DNW जाएगी डैड के साथ मजे करने हांगकांग। अरे बाबा, लेकिन मैडम जी को भी तो देखो ना। अरे वो जबरदस्ती भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, मान गई। और देखो तैयारियां भी करवा रही हैं। वो तो करेगी ना माँ जी, उसे जेल भेजा था ना, वो मुझे स्पेशल जेल में भेज के खुश होना चाहती है। अरे तो आप मना कर दो ना यान बाबा। कैसे माँ जी, कैसे? मेरी इज्जत का क्या होगा? बड़े अकड़ से कहा था ना, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। हंसेंगी मुझ पर वो माँ जी, आप क्या कहती है स्यापा? वो हो गया, स्यापा ही पै गया बाबा। भुजाइसा, आप सोच नहीं सकते कितना मजा आने वाला है। मैंने तो प्लेन में बैठने के साथ ही क्या क्या करना है सब प्लान कर लिया है। बस आप यूं समझ लीजिए कि हम जीते जागते हेवन घूमने जा रहे हैं। हेवन, हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। हाँ, अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए, ऑफिस नहीं गए? आज शाम को हमें जाना भी है ना। चलिए जल्दी से ऑफिस का सारा काम खत्म कराइए। देखो पाखी, मैं सही तो कह रही है पाखी, यहाँ पे रह के तुम अकेले वक्त कैसे गुजार पाओगे? I mean, ऑफिस का काम होता है, अयान की जिम्मेदारी, you know, it gets a little difficult. और यही तो सही मौका है अकेले वक्त गुजारने का। सिर्फ तुम और पाखी, और बीच में कोई भी नहीं। और वैसे तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मैं बुक के लिए नहीं आई हूं, मैं तुम दोनों को ऑल द बेस्ट कहने आई। वैसे किताब में क्या लिखूंगी? I mean, शादी के बाद पहली बार कोई बाहर जाता है तो फिर उसे हनीमून ही कहते हैं, है ना? हे अंशुमन, शिकायत का कोई मौका मत देना। देखो, इस दिन को लेके पाखी के दिल में बहुत सारे अरमान होंगे, सबके होते हैं। अभी मौका मिला है तो कसर मत छोड़ना। वक्त तो बदलता ही रहता है और फिर सिर्फ यादें रह जाती हैं। और पाखी का हक है इन पर। वैसे मैं तुम्हारी पाखी के लिए ना एक गिफ्ट लेकर आई हूं, ये लो। सिंदूर की डिब्बी। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए सिंदूर कितने मायने रखता है, इसीलिए छोटा सा तोहफा, सिंदूर की ट्रैवल फ्रेंडली डिब्बी। और कुछ रहे ना रहे, सिंदूर तो रह जाएगा। तो फिर अंशुमन, मैंने तो अपना गिफ्ट दे दिया, लेकिन हनीमून के लिए अंशुमन तुमने क्या तोहफा लिया? मैं भी कितनी पागल हूं, ले लिया होगा। I mean, इतनी सारी प्लानिंग की है तो फिर हनीमून का तोहफा तो तुमने ले लिया होगा। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, चले जाओ, अपना काम खत्म कर लो, वैसे भी जाना है ना अब। सो पाखी, ऑल सेट? या तो फिर तुमने क्या सरप्राइज प्लान किया है? सरप्राइजेस तो काफी प्लान किए, लेकिन बता नहीं सकती ना, क्योंकि सरप्राइज है। हस्बैंड वाइफ के बीच की प्राइवेट बात है। या, आई अंडरस्टैंड दैट। आई एम श्योर यू डू। एक्सक्यूज मी। सरप्राइज तो तुम्हें मिलने वाला है पाखी। अंशुमन तुम्हें हनीमून नहीं, यहां से निकाल के तुम्हें चित्तौड़गढ़ भेजने वाला है, तुम्हारे घर। प्यार तो कभी करता ही नहीं था तुमसे, लेकिन अब
तुमसे नफरत करता है। आप सबको अपना अपना काम समझ में आ गया ना? महाजी, 7 दिन का सारा सामान घर में, तो जब तक मैं वापस आऊंगी तब तक आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन महाजी, आपके लिए एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है। ये आयान का स्केड्यूल है, इसमें सब कुछ लिखा है। उसे कितने बजे उठाना है, कितने बजे सोना है, कितना टीवी देखना है, सब मेंशन्ड है। जी मैडम। आपको पता है उसे हॉस्टल जाना है, तो हॉस्टल के हिसाब से मैंने उसका सारा स्केड्यूल तैयार कर लिया। देखना कि इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, मैं देख रही हूँ। थैंक यू। वो रयान, तो यहाँ पे अकेला कितना बोर हो जाएगा ना। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी कि जब तक तुम लोग वापस नहीं आ जाते मैं इसे ले जाती हूँ, है ना यार? We'll have loads of fun. That's very sweet of you, तान्या। लेकिन आयान के लिए अभी इम्पोर्टेंट है कि वो हॉस्टल के रूटीन के हिसाब से प्रैक्टिस कर ले, ताकि हॉस्टल में जाकर उसे प्रॉब्लम नहीं हो ना। It's for his own good, right, आयान? Look at him. ऐसा लग रहा है जैसे बेचारा अब भी रो पड़ेगा। प्लीज, आप लोग वैसे भी एंजॉय करने जा रहे हो, तो उसे भी तो यहाँ एंजॉय करने दो। एंजॉय करने के लिए आयान के पास सारी लाइफ पड़ी है। अभी बच्चे को वही करना चाहिए जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। आयान घर पर ही रहे। और महाजी, ये जो स्केड्यूल मैंने आपको दिया है, एक बार और कह रही हूँ, इसमें अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस हुई तो मैं आपको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करूंगी। जी मैडम। सारे बैग्स आ गए और फ्लाइट टिकट्स, रिजर्वेशन सब मेरे हाथ में है। बस सब कुछ रेडी है। ओहो, ये देखो, अभी तक आपने अपना काम नहीं खत्म किया, इसे बंद कीजिए। मैंने आपको कहा था ना, पहले ही अपना काम खत्म कर लेना। अब सिर्फ 2 घंटे रह गए, हमें टाइम से पहुंचना भी तो है। तुम बहुत गंदी हो डीएनडब्ल्यू। आई हेट यू। मुझे हॉस्टल भेजकर कोई हॉलीडे पे जा रही हो ना? बहुत गंदी हो तुम। मुझे ठीक से खाने नहीं देती, सोने नहीं देती, गेम खेलने नहीं देती, टीवी देखने नहीं देती। जब देखो तब पढ़ो 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 पढ़ो। सुबह 5 बजे उड़ा देती हो और खुद डिज्नी वर्ल्ड जा रही हो। जाओ, मुझे छोड़ कर जाओ यहाँ से। मुझे नहीं जाना किसी के साथ भी। मुझे हॉस्टल भी नहीं जाना है। चलिए कहाँ? आयान के कमरे में, उसे समझाने के लिए। क्या समझाना चाहती हो उसे? क्या समझाना चाहती हो? हाँ? यही समझाना चाहती हो कि हम दोनों वेकेशन के लिए जा रहे हैं और आयान को यही रुकना चाहिए सर्वेंट के साथ, ताकि तुम्हारी ये स्टूपिड रूटीन पूरी कर सके जो तुमने अभी महाजी को बताई है। या ये समझाना चाहती हो कि तुम्हें अब अच्छा बनने के नाटक करने की कोई जरूरत नहीं? क्योंकि अब तो तुम्हारा काम पूरा हो गया ना, इसलिए बच्चे को घर से बाहर निकालो। एक छोटे से बच्चे के साथ प्यार का नाटक कर कर तुम हम सब पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी ना? ये सबके सामने ये प्रूव करना चाहती थी कि तुम सही हो और हम गलत। चाइल्ड साइकोलॉजी आती ना तुम्हें? हमेशा मुझे यही बताया कि बच्चे को कैसे बड़ा किया जाता है, बच्चे का दिल ऐसा होता है, बच्चे का मन ऐसा होता है, ये करो वो करो। बुलशिट! ये सब करके तुमने आयान को सिर्फ एक पॉइंट प्रूव किया है कि आयान का बाप उसकी मां के मरने के बाद एक मां नहीं, सौतेरी मां लेकर आया है, 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 सौतेरी मां लेकर आया है।
बीवी बनने नहीं आई हो, मां बनने आई हो। सुबह सुबह वो सिंदूर का नाटक, वो कैलेंडर पे बिंदी लगाना, वो सब, और ये कहना कि अगर आयान बोर्डिंग स्कूल चला जाएगा तो मैं भी घर छोड़ के चली जाऊंगी। ऑल दैट क्रैप। Let me tell you something, पाकी। आयान मेरा बेटा है, उसके सामने तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं ही नहीं समझा कि जंगल की घास को बगीचे में नहीं उगाया जाता, क्योंकि वो आसपास की जमीन को भी बंजर कर देता है। बाकी मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा, ना भी, न कभी। सिर्फ यही चाहती थी कि आयान हॉस्टल नहीं जाए। मैं तो सिर्फ यही चाहती थी कि वो रियलाइज कर ले कि हम सबके साथ रहने में ही उसकी खुशी है। हम कहीं नहीं जा रहे थे। ये सब फ्लाइट टिकट्स, होटल रिजर्वेशन, ये सब तो आयान को दिखाने के लिए था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे लगा कि आप भी वही चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ, कि हम आयान को जेलस करें ताकि वो अपने मुंह से खुद कह दे कि उससे हॉस्टल नहीं जाना है। मुझे लगा इसीलिए आयान के हॉस्टल जाने की बात पर आपने हॉलिडे की बात की। मुझे लगा आप मेरे साथ हैं। मुझे नहीं पता था कि आप तो मुझसे दूर जाकर मेरा ही इम्तिहान ले रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं आयान को चाहती भी हूं कि नहीं। क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं मैं आयान को यूं मझधार में छोड़कर आपके साथ घूमने न चली जाऊं। आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि आयान के लिए मेरे दिल में जो ममता है वो सच्ची भी है कि नहीं। सोचा था कि जैसे ही आयान बोलेगा कि उसे हॉस्टल नहीं जाना, हम दोनों मिलकर उसे उसकी ड्राइंग बुक दिखाएंगे। उसे कहेंगे कि जो फैमिली की ड्राइंग्स उसने बनाई हैं, हम भी वही चाहते हैं कि हम सब एक साथ रहें, एक साथ मिलके रहें, उसको कहीं नहीं जाने देंगे। मैं तो यही सोचा था।
मैंने आपसे 15 दिन मांगे थे ना कि आयान के मुंह से खुद को मां बुलवा दूंगी। तो मुझे लगता है कि आयान जो मुझे बुलाता है DNW, डैड्स न्यू वाइफ, मैं तो उसके भी लायक नहीं हूं। क्योंकि मेरे पति मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। I'm sorry अंशुमन, मुझसे पाखी को समझने में गलती हो गई। मेरी गलती है क्योंकि मैं उसे यहाँ लेके आया था। उस लड़की को सबके सामने नीचा दिखा के मैं उसे इस घर से बाहर निकालना चाहता हूँ। बड़ी इजीली वो मुझे इस लूप में रख सकती थी। बहुत इजीली मुझसे ये कह सकती थी कि ये सारा वेकेशन का जो नाटक कर रही हूँ ताकि मैं अयान को समझा सकूं। लेकिन नहीं बताया उसने मुझे, क्योंकि वो मुझे नीचा दिखाना चाहती थी। उल्टा मुझसे ये कह रही थी कि मैंने उसका साथ नहीं दिया। अब मैं उसके सामने जाऊंगा तो छोटा दिखूंगा क्योंकि मैंने ट्रस्ट नहीं किया ना उसे। क्या कह रही थी उसने? अगर किसी लकीर को छोटा दिखाना हो तो उसके सामने बड़ी लकीर खींचता हूं। ये बड़ी लकीर खींची उसने, मेरी लकीर को और छोटा करके अपनी लकीर को लंबा दिखाया उसने। सबके सामने मुझे छोटा दिखाया है और खुद को महान। लोग सुने थे उसके वजूद, ममता, संस्कार। तंग आ चुका हूं मैं उससे। हर बात पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हर बात में, हर चीज में बस एक नया रिश्ता लेकर खड़ी हो जाती है वो जब वो अच्छा बनती नहीं, मुझे मैं इतना इरिटेट होता हूं। मैं क्या बताऊं, ऐसा क्या है उस लड़की में कि हर बार वो जीत जाती है और मैं हार जाता हूं। क्या है ऐसा उस लड़की में? स्पर्श की भाषा। मुझे बात बताओ, ये ऐसे हाथ पे हाथ रखे तुम्हें कुछ महसूस होता है? बोलो। नहीं ना, उसको महसूस होता है। ऐसे हाथ के ऊपर हाथ रखती है और मुझे समझ में आ जाता है कि मेरे मन में क्या है। कैसे, क्यों, कब, मुझे पता नहीं। सुबह उठ के मांग में सिंदूर लगा रहा हूं, कैलेंडर पे टीका लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं पुराना अंशुमन राठौर रहा ही नहीं। मैं बाहर जाता था, दोस्तों से मिलता था, क्लबिंग करता था, कुछ नहीं। मेरी लाइफ क्या हो गई? मैं ऑफिस जाता हूं, ऑफिस से घर में आता हूं, बाकी से मिलता हूं, ऑफिस जाता हूं, घर आता हूं, बाकी से मिलता हूं, ऑफिस जाता हूं, घर आता हूं, बाकी से मिलता हूं। बस मैं चेंज हो गया हूं। यही तो चाहती है वो। You know these small town girls, उन्हें यही सिखाया जाता है, धीरे धीरे अपने पति को अपने हिसाब से बदल दो, बिना उसे इस चीज का एहसास हुए। लेकिन ये थोड़ी अलग है। What is that, अंशुमन? वो क्या है? Come on, तानिया, please don't tell me अब तुम भी पाखी की तरह बात करने लगी हो। No, really. मुझे बताओ वो क्या है? कैक्टस है जिसमें कांटे होते हैं, जैसे पाखी मेरी लाइफ में कांटा है। Exactly. तुम्हारे लिए वो कैक्टस है, मेरे लिए वो कैक्टस है, लेकिन पाखी उसे वो सिर्फ कैक्टस की तरह नहीं देखेगी। वो उसे एक ऐसे प्लांट की तरह देखेगी जो तुम्हारे स्टडी रूम की शोभा बढ़ा देता है, और एक ऐसा प्लांट जिसकी देखभाल नहीं करनी पड़ती। You know, पाखी राजस्थान की रेगिस्तान की लड़की है। वो हर चीज में अहमियत और हर चीज में खूबसूरती देखना जानती है, और इसीलिए गलत को गलत नहीं देखती, उसे सही बना के देखती है। Awesome.
मतलब मेरी लाइफ में पाखी का एक और फैन आ गया है। तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें भी अब पाखी इंप्रेस कर रही है, राइट? ऑफ कोर्स, वो है ही इसी लायक। अब देख, तुमने गुस्से में जो कुछ भी बोला, लेकिन कर तो तुम पाखी की तारीफ ही रहे थे। वो सच में बहुत अच्छी है, लाखों में एक है तुम्हारी पाखी, और इसीलिए हमें उसे समझना होगा। Are you kidding me? मुझे उसे और समझने की जरूरत नहीं। I don't want to know her anymore. उसने चैलेंज के लिए 15 दिन लिए थे। That's it. आज ये घर में जो भी कुछ नाटक हुआ है, उसके बाद अयान तो उससे और नफरत करने लगे, और ये 15 दिन तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए। जो ही ये दिन खत्म होंगे, उस दिन पाखी इस घर से चली जाएगी, और जिस दिन पाखी इस घर से बाहर चली जाएगी, उस दिन तानिया हमारी एंगेजमेंट होगी। यस, दैट डे इटसेल्फ।